अभी शादिया ने क्लब्स का पाइक्रॉफ्ट शाह के वफादार बन रहे। पाइक्रॉफ्ट का एक माजी है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं ये पैकेज चला रहा हूं, ये आपकी सपोर्ट हो जाएगी ना इसमें, जरा वो पैकेज चलाएं और हम आप दिखाना चाहते हैं क्योंकि मैच जो है बांग्लादेश का वो भी आखिरी मोमेंट पर आ गया। बट बिफोर इट एंड्स लेट्स प्ले पैकेज। एंडी पाइक्रॉफ्ट का पाकिस्तान से मोहब्बत का जो ये माजी है कितना पुराना है, जरा दिखाइए। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर तनाज़ात के घेरे में हैं। एशिया कप 2025 के पाक भारत टाकरे के दौरान उनके टॉस के बाद दोनों टीमों को मुसाफिहाना करने के फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। ताहम ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जानिबदाराना रवैया अपनाया हो। माजी में भी पाइक्रॉफ्ट के फैसलों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुश्किलात से दो चार किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए हमेशा से तनाज़ात का बाइस बना रहा। उन्होंने कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार देकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। मिसाल के तौर पर 2001 में उभरते हुए ऑलराउंडर शोएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को पाइक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया था, जिससे उनके करियर के इब्तदाई दिनों में मुश्किलात पैदा हुई। 2014 में मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन भी पाइक्रॉफ्ट की रिपोर्ट का शिकार बना। उन्होंने हफीज के एक्शन को गैर कानूनी करार देते हुए ICC को रिपोर्ट किया। आलमी शोहरत याफ्ता स्पिनर सईद अजमल, जो अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करते थे, उनका बॉलिंग एक्शन भी पाइक्रॉफ्ट ने रिपोर्ट किया, जिससे उनके क्रिकेट करियर को शदीद धचका लगा। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन रिपोर्ट हुए, मैच रेफरी के तौर पर एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मौजूद थे और दूसरी जानिब दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के मुतनाज़ा एक्शंस को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा, जिससे पाइक्रॉफ्ट के फैसलों की गैर जानिबदारी पर सवालात उठते रहे हैं। अब जरा एक नजर उनके करियर पर डाल लेते हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर हैं, जिनका क्रिकेट करियर ज्यादा कामयाब तो नहीं लेकिन मुतनाज़ा बना रहा। उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस और 20 वनडे इंटरनेशनल्स में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की और बाद में वो जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, लेकिन वहाँ भी उनके मुतनाज़ा फैसले उनके मुस्ताफी होने का सबब बने। इसके बाद उन्होंने मैच रेफरी के तौर पर अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनका मुतनाज़ा किरदार यहाँ भी जारी है। ऐसे में ICC पर सवालात उठ रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हक़ाइक़ को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। सब कुछ वाज़े है, फिर भी एक्शन लेने से ICC क्यों कासिर है। You know what, I would like कि हम ये पाइक्रॉफ्ट वाला मामला, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला थोड़ी देर के लिए फ्रीज करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।